हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं किन पर? कंडक्टर्स एंड किस पे? इंसुलेटर्स पे। कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं, क्या इनका मतलब क्या है। देखो, इनको समझने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब इनको उनके बेसिस पे ही जस्टिफाई करेंगे। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने एक एग्जांपल बताई थी कॉम की और पेपर की, कॉम एंड पेपर की। सर उनके ऊपर तो चार्ज आ जाता है, दे हैव चार्ज। सर फिर वो चार्ज कहाँ से आया? वो भी तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी है काइंड ऑफ। समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया। और सर एक एग्जांपल और दी थी सर, आपने एक मेटालिक प्लेट की एग्जांपल दी थी, उसको बैटरी से लगा दिया था, तो आपने सर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे बहुत सारे, वो मूव करने लगे थे। सर वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज आ रहा था। आप अभी कह रहे हो कि सर आपने भी बताया था कि सर इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है सर, वो चार्ज से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। और अगर सर चार्ज से रिलेटेड है, जहाँ पे चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। बताया था ना। तो सर आप तो खुद को कंट्राडिक्ट कर रहे हो। आप तो खुद खुद को कह रहे हो कि सर जो इंसुलेटर्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं, बट आपने एग्जांपल बताई थी सर कॉम्ब और इसकी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होती? ये पॉइंट ना बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं, बहुत कम लोग करवाते हैं क्लियर। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो दो टॉपिक हैं। करंट दो तरह का होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ करंट। समझ रहे हो? कौन सा होता है? करंट नहीं कहूँगा मैं, उसको कह सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, माय बैड, इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी होती है? एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ रही है? एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आ रहे हो? एक स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कि वो रेस्ट पे होती है। इसका मतलब क्या? कि रेस्ट पे। यहाँ पे सॉरी ये भी नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब मोशन से रिलेटेड होता है। कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक है और फिर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी करंट है ना? एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये इसका आंसर अपने को पता कहाँ मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा कंडक्टर्स के अंदर, सॉरी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के अंदर। इसकी एक प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस तरह से होती है, अगर वो समझ आ गया ना तो सब क्लैरिफाई है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कंडक्टर्स के ऊपर। अब लेक्चर स्टार्ट होता है, इससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कंडक्टर्स के ऊपर। जो कंडक्टर्स है ना, इसमें एग्जांपल ले लो आप, एल्यूमिनियम की ले लो, ले ली। जो एल्यूमिनियम का एक एटम होता है ना, मान लो कि ये एक एटम है, रफली बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को बोल दो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, कि उसका एक एटम था ये एटम इस तरह से होता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत सारे होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। जो उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, ये आउटर मोस्ट शेल पे जो उसका ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये बहुत दूर होता है, वेरी डिस्टेंट और अवे, ये बड़ा दूर होता है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, बहुत कम होती है। समझ रहे हो? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से फील करेगा ना, ये वेरी लेस होती है, वेरी लेस अट्रैक्शन होती है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ये होता है कि बाहर से मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ,
तो उससे क्या होता है कि ये चार्ज होता है ना, ये चार्ज बाहर निकल जाता है, बड़ा इजी होता है। अब इमेजिन कर लो कि एक मेरे पास एक शीट है एल्यूमिनियम की, हो सकती है ना। अब इस शीट में कितने ही इलेक्ट्रॉन्स, कितने ही एटम्स होंगे, किसके, एल्यूमिनियम के। मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ना, कितने होंगे, हर एक एटम में, आउटर मोस्ट शेल में कितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज मैंने मान लो कह दिया कि एल्यूमिनियम के जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैं बड़े आराम से बाहर निकाल सकता हूँ। अब मान लो कि मिलियन ऑफ एटम्स ले लिए मैंने एक शीट के अंदर। अब मिलियन ऑफ एटम्स के अंदर कितने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे, तो वो फ्री होंगे। कब होंगे फ्री? जब मैं बाहर एक बैटरी लगा दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बैटरी क्या कर रही है, ये उसको अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ही इलेक्ट्रॉन आएगा ना। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स, जो इसकी वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। देखो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट लेक्चर याद आ रहा है, यहाँ पे सबका मोशन यूनिडायरेक्शनल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अंदर जाएंगे, निकलेंगे, आएंगे, और ये एक लूप बना लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनका मोशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मूवमेंट हो रही है, किसकी, मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रही है। जब चार्ज की मूवमेंट होती है ना, तो क्या होता है, तब क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी आती है। मूवमेंट ऑफ चार्ज इज क्रिएटिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अब बात समझ आई करंट क्या होता है। अब देखो ये सिर्फ मेटल्स में होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन मेटल्स। सर इंसुलेटर्स में क्यों नहीं होता? अब मेटल्स है, मेटल क्या है, मेटल कंडक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ ओनली इन कंडक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में होती है। समझ गए? अब कंडक्टर्स में ना सेमी कंडक्टर्स भी आते हैं। अब ये बच्चों आपको नहीं पता ना क्या है, आने वाले लेक्चर्स में वो भी बता दूँगा, बट अभी के लिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है, कंडक्टर्स के अंदर, सीख लिया। अब सेकंड बात किसकी करने वाला था मैं, इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इसके पास भी बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो मैंने मान लिया, कुछ भी ले लो अपना, कार्बन ले लेते हैं। अब जो कॉम्ब है एक और कंपाउंड से बनी है, कार्बन से बनी है मान लेता हूँ। अब कार्बन का जो एटम होता है, मैंने मान लिया ऐसे, जिसका जो, अब देखो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये ना न्यूक्लियस के बहुत पास है। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज के बहुत पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, दूर जा ही नहीं पाएगा, मतलब बाहर निकल नहीं पाएगा, नॉट एबल टू ब्रेक बॉन्ड। ठीक है, वो बाहर जा ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएगा। बट अब होगा क्या, मैंने कॉम्ब का मटेरियल लिया, मैंने सपोज एक कॉम्ब ली, मैंने उसको फ्लैट ले लिया। मैंने कॉम्ब नहीं ली, मैंने एक कॉम्ब वाला मटेरियल ले लिया, उसकी मैंने एक फ्लैट शीट बना ली, ठीक है, या मैंने स्केल ले लिया, इन शॉर्ट स्केल ले लिया। तो मैंने एक स्केल ले लिया, ये स्केल है। अब स्केल है, इसको मैंने अपने क्या किया, यहाँ पे बालों पे रब किया, इसकी मैंने रबिंग की विद हेयर से रबिंग होने पे क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये वाले, ये चार्ज अप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज अप हो जाएंगे। अपने को इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे इसके, ठीक है। इसको समझना है, इसको लेना नहीं है कि सर एग्जैक्टली ये होता है या नहीं होता, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ समझेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करते, डू नॉट लीव द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट को लीव ही नहीं कर पाते, कितना मर्जी जोर लगा लो, इसके साथ बैटरी भी लगा लो,
कभी सुना है कि स्केल के साथ मैंने प्लास्टिक के साथ बैटरी कनेक्ट की तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता ना, तो कर ही नहीं पाता है क्योंकि वो बाउंड है। ये बाउंड है, ये बाउंड है, बट इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स की शीट थी, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आ गए, पर ये बाउंड है, ये मूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है ना, तभी मैंने उसके पेपर्स को अट्रैक्ट कर पाया ना उससे, वो आता है। और ये आता क्यों है, सोचो, बता तो दिया मैंने, सिंपल बात। ये आता क्यों है, ये आता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक रेस्ट। अब ये यहाँ पे सब रेस्ट पे थे, रेस्ट पे थे, तो इससे क्या आ गया, इससे क्या आ गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। समझ आई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई। अभी आती किसके अंदर बताओ, सिंपल इंसुलेटर्स के अंदर आती है। अब कोई तुमसे पूछे कि सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, इंसुलेटर्स के अंदर ही क्यों आती है, बता पाओगे, किसी को, अपने टीचर्स को बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करना उनसे, अच्छी बात होती है डिस्कस करना, डरना नहीं चाहिए उनसे। और करंट कहाँ से आता है, कहाँ से आता है सर, इन कनेक्टर से आता है। क्यों आता है, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसीलिए। तो मैंने आज का लेक्चर यहीं करना था ख़त्म, जो मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगा बैटरी के ऊपर कि सर कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी मूव करवाना है करंट को। अब चार्ज को मूव कराओगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराओगे कंडक्टर्स का, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना। सर वो प्रोड्यूस होती क्यों है, ये बैटरी क्यों करती है प्रोड्यूस, आने वाले लेक्चर में तुमको समझ आ जाएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।